उधर बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हुई है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला होना है। प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान एक्शन का फाइनल फैसला लेंगे, लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान पर एक्शन की बात इस सीसीएस की बैठक में होगी, ये अभी साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात सामने आई है कि वही टीम श्रीनगर रवाना हुई है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को उरी के बाद अंजाम दिया था। संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर अजय जांड्याल मेरे सहयोगी जम्मू से लाइव हैं। संजय शर्मा, आपका रुख कर लेता हूं, ये बड़ी खबर आपके हवाले से आ रही है। संजय शर्मा, विस्तार दें इस खबर को। देखिए, आज सबसे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ में उनकी बैठक हुई है और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। क्या निर्देश होंगे वो फैसला आज शाम की सीसीएस की बैठक के बाद में सेनाओं को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्पेशल फोर्स जो गठित की गई थी, जो हमने देखा था कि पुलवामा हमले के बाद में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके जो टीम आई थी, तो स्पेशल फोर्स को श्रीनगर रवाना कर दिया गया है। तो क्या किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है, क्या किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है, ये देखना होगा। लेकिन स्पेशल फोर्स दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो रही है, क्या हो चुकी है या पहुंचने वाली है, ये कहा जा रहा है। स्पेशल फोर्स को श्रीनगर भेजा जा रहा है। तो क्या ऑपरेशन होगा, क्या उसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा या फिर किस तरह के ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही है। लेकिन किसी बड़े हमले की तैयारियां जरूर की जा रही है, लेकिन क्या होगा, कब होगा, ये देखना होगा, क्योंकि इसका खुलासा, इसकी जानकारी हमको भी कभी नहीं मिल पाई थी। 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने, लेकिन कभी भी जानकारी साझा नहीं की, ना ही जानकारी किसी को मिल पाई थी। तो हमेशा इस बात की जानकारी तभी मिल पाती जब सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी होती है। तो देखना होगा कि क्या तैयारियां हैं और क्या होता है आगे, किस ऑपरेशन को भारत सरकार की ओर से अंजाम दिया जाता है। और गृह मंत्री की वहां की यात्रा और आज होने वाली सीसीएस को लेकर क्या जानकारी है संजय? देखिए, आज शाम को सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय विदेश मंत्री आपको रोकूंगा, जरा तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आ रही हैं, जो हॉस्पिटल में पहुंचे थे, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये भावनगर से हैं, जो कि गुजरात के हैं, और इनके हाथ पर गोली लगी थी। ये गुजरात के हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे थे। इनको अस्पताल में रखा गया श्रीनगर के, और श्रीनगर के अस्पताल में बाकी लोग भी हैं जिन्हें देखने के लिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त चिकित्सकों से बात कर रहे हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा गंभीर हैं उनको भी गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं इस वक्त अपने साथी अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ। वहां पर अस्पताल के श्रीनगर में बड़े जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं और गृह मंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या इंजरी है, क्या हुआ है। ये शख्स जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं बिस्तर पे, ये भावनगर गुजरात के हैं। आतंकवादियों ने पहचान पूछी, ये पता किया कि धर्म क्या है, उसके बाद सिर पर गोली मारी सीधे। ये हत्याकांड कल आतंकवादियों ने किया है और जो फोर्सेस हैं वो अब इन्हीं लोगों की तलाश में हैं। लोगों में आक्रोश है, देश की जनता में गुस्सा है, सरकार भी उस गुस्से को अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन सरकार के मंत्री इस वक्त खामोश हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन चीज़ों पर काम ज़रूर चल रहा है। अभी घायलों से मुलाकात का दौर जो हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि वो श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं इस वक्त। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जब उन्होंने श्रीनगर में अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की है। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, अपनी बात पूरी करें, तस्वीरें हम लगातार गृह मंत्री की दिखा रहे हैं। देखिए, आज शाम को केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में होंगे। और इसी बैठक में सीडीएस जो यानी कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं अनिल चौहान, तो उनको भी बुलाया गया, जनरल अनिल चौहान को भी बुलाया गया है। तो किसी बड़े फैसले की
का यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है। फैसला क्या होगा, क्या रणनीति होगी, कब अंजाम दिया जाएगा, तो ये देखना होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी कभी भी आज तक बाहर नहीं आ पाई है। तो ये बातें सिक्रेसी मेंटेन रखी जाती है, क्योंकि जो लोग एक्शन करते हैं वो लोग बोलते कम है। तो बिना बोले जो लोग एक्शन करते हैं उनमें जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बिना बोले जो लोग एक्शन को अंजाम देंगे उसकी रणनीति बनेगी। चलिए, हम आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लगातार बड़ी खबर का दौर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी है। पता चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हुई है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या ये टीम उन आतंकवादियों का हिसाब चुकता करेगी जो आतंकवादी अभी घाटी में सक्रिय हैं? शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में फैसला होगा। क्या फैसला होगा, सीसीएस क्या एक्शन की बात करती है? उम्मीद यही है कि ये ज्यादा चीजें शायद सार्वजनिक न की जाए, लेकिन सीसीएस की बैठक होनी है, ये तय है। मूवमेंट है, ये भी तय है। कब एक्शन होगा, ये तारीख सामने मोदी सरकार अब तक लोगों को बस कयास लगाने का ही मौका देती है। वो एग्जैक्ट कब क्या चीज होती है, इसका अंदाजा तभी सही हो पाता है जब चीजें हो चुकी होती हैं। संजय शर्मा मेरे साथ इस बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, क्योंकि सरकार किसी बड़ी तैयारी में लगी हुई है, इसीलिए कई सारी बातों को गोपनीय रखा जा रहा है। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने की बात कही जा रही है। सभी जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, इस बात की सिक्रेसी जरूर मेंटेन की जाएगी। जिस तरीके से पहले भी 2 सर्जिकल स्ट्राइकों को भारत ने अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उस तरीके का कोई ऑपरेशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के गुस्से से और जिस तरीके की घटना घटी है पहलगाम में, पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। और ये घटना ऐसी है जो भारत सरकार को हिला देने के लिए काफी थी, और भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही वहां पर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंचे, आज पहलगाम में चले गए, घटनास्थल का दौरा किया, लोगों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा छोड़ करके कल रात को ही भारत लौट करके आ गए, बीच में दौरा छोड़ करके आ गए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत सरकार और सरकार के तमाम जितने भी बड़े प्रमुख नेता हैं, बड़े प्रमुख लोग हैं, वो सभी हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आज शाम को भी बड़ी बैठक होगी जिसमें रणनीतिक चर्चा होगी, और क्या रणनीति बनती है, किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। एक सवाल आपसे और ले लेता हूं संजय। रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस के एक अहम हिस्से हैं और कांग्रेस परिवार के हिस्से हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी घटना इसलिए हुई कि देश में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है, हिंदुत्व की बात होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने पहचान पूछी है। अब इस बयान पर क्या ही कहा जाए, क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जरूर बोला कि वो जरूर चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आएगा, क्योंकि कांग्रेस शुरू से मुसलमानों की पक्ष में बयान देती रही है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो और चाहे कैसी भी घटना हो। लेकिन वो आप कह सकते हैं एक तरह से एंटी हिंदू बयान देने की आदी है। तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आया तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा खुद को मास लीडर कहते हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, लगातार ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है। तो उनका बयान आना कोई ये बिल्कुल स्वाभाविक बताया इसको प्रेम शुक्ला ने कि ऐसा बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आना ही था, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान देने के आदी भी रहे। अजय जांड्याल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांड्याल, फिलहाल मूवमेंट किस तरीके का